हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो आइए, आज हम 12th क्लास को पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास में हम करने वाले हैं मैथ्स को, जो कि 5 मार्क्स कैरी करने वाला है एग्जाम के अंदर। और यहाँ से आपके मैथ्स डेफिनेटली आने वाले हैं। मैथ्स को पढ़ा कैसे जाता है? आप मैथ्स इस तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले आपको स्टेट और कैपिटल का पता होना चाहिए। फिर आप जब भी मैथ पढ़ रहे हैं तो हमेशा मैथ्स को साथ लेकर बैठें, ताकि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो सके। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 12th क्लास हिस्ट्री में कौन कौन से मैथ आने वाले हैं और उनका इंडिकेशन किस तरीके से करना है। मेरी जो 12th क्लास है, 12th क्लास में मैं 4 to 5 चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद मैं करने क्या वाली हूँ कि आप उसके अंदर ब्लू बॉक्स आते हैं, चैप्टर के अंदर ब्लू बॉक्स रहते हैं, उसमें कुछ बातें होती हैं। ज्यादातर ब्लू बॉक्स से आपकी केस बेस्ड स्टडीज आती हैं, यानी कि जो पैराग्राफ आते हैं जिसमें से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होता है, वो क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें मैं करने क्या वाली हूँ कि आपको वो ब्लू बॉक्स पढ़ाने वाली हूँ। उनकी पिक्चर आपके सामने होगी, मैं उनको समझाने वाली हूँ और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो बताने वाली हूँ। फिर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टाइमलाइन। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइमलाइन से क्वेश्चन आते हैं कि कब कौन सी चीज की शुरुआत हुई, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर आपको उसी चैप्टर के एमसीक्यूज, यानी कि एक वीडियो के अंदर आपको 3 चीजें मिलने वाली हैं। आप ब्लू बॉक्स को पढ़ेंगे जिसमें से केस बेस्ड स्टडीज आती हैं, आप टाइमलाइन को पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चंस बन के आते हैं, और प्लस एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, यानी कि अगर आपके 12 चैप्टर आ रहे हैं तो 12 चैप्टर की एक इसी तरीके की सीरीज रहेगी। जब तक आपका एग्जाम आता है तब तक 12 चैप्टर की सीरीज में आपके सामने ला चुकी होंगी। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बहुत बेहतर करना चाहते हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो वीडियोस को जरूर देखना, और डिटेल में पहले शुरुआत में आप अच्छे से देखा करो। फिर उसके बाद अगर आप स्पीड में देखना चाहें तो चीजें बार बार रिवाइज करने से उतना धीरे से देखने की जरूरत नहीं होती है, आप डबल स्पीड में उसको देख सकते हैं। तो आइए हम अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। माय 12th क्लास जो स्टूडेंट्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियोस आ रही हैं। तो पैनिक ना हो, टेंशन ना लें, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप। और इस तैयारी में थोड़ा सा सहयोग मैं भी कर देती हूँ। देखें, हम जो चैप्टर, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा बेटे, उस चैप्टर में आपने देखा था कि हमने ब्रिक बीट्स एंड बोन्स को पढ़ा था। यानी कि जो चैप्टर आपके फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप पढ़ते हो, तो उसमें सभी चीजों को आपने सीखा था। अब उन जगहों को इंडिकेट करना आना चाहिए कि वो जगह कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हड़प्पा नाम आपने सुना होगा, मोहनजोदारो आपने सुना होगा, बनावली, बहुत सारी लोथल, इस तरह की जो जगह है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इससे पहले मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आपको स्टेट कैपिटल नहीं आती तो 9th क्लास की एक वीडियो मेरे चैनल पर है, पहले उसको देख लें। 9th क्लास मैथ वीडियो पार्ट फर्स्ट, उसके 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने स्टेट कैपिटल को समझाया, पहले उसको सीखे बेटे। अगर आपको स्टेट कैपिटल आती है तो 50% आपका काम हो चुका है। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप सीख सकते हैं। तो देखें कि हम यहाँ पर मैप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हड़प्पा नाम की जगह पर खोजी गई थी, इसी के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, हड़प्पा रखा गया है। और हड़प्पा नाम की जगह आज कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान में हड़प्पा को कैसे इंडिकेट करेंगे, जैसे ये हमारा पंजाब का इलाका है, इसके बीचों बीच लेफ्ट साइड की तरफ आप इसको इंडिकेट कर देंगे, और ये जगह कौन सी है, हड़प्पा। हड़प्पा नाम की जगह है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आप पढ़ेंगे बनावली।
बनावली ये वाला हरियाणा में, हरियाणा जो हमारा है उसमें 2 साइट्स हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की रहने वाली है। 2 जगह पर क्या है देखने को मिलते हैं, कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं। किसके एविडेंस? हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस। तो पहली जगह है आपकी क्या है, ये आपकी बनावली, बनावली रहने वाली है, बनावली। और दूसरी जगह आपकी कौन सी रहने वाली है बेटे? वो आपकी क्या है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि हरियाणा में हमने 2 चीजें क्या है पढ़ ली है। अब हम आते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में एक जगह मिलती है जिसको काली बंगन बोलते हैं। यहाँ काले रंग की चूड़ियां पाई गई थी, काली बंगन, काली बंगन। इसको इरेज कर देते हैं, काली बंगन, ये कीली बंगन लिखा जा रहा है। 1 मिनट बेटे, इसको क्लीन कर देते हैं, फिर दोबारा से इंडिकेट करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा। फिर आपने दूसरा क्या पढ़ा? आपने दूसरा पढ़ा आपने बनावली, बनावली। तीसरा आपने क्या पढ़ा? ये आपका यहां पर हमने क्या पढ़ा था? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और ये आपका क्या है? काली बंगन, बंगन रहने वाला है, काली बंगन। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर ये साइट्स आपको दिखाई दे रही है गुजरात के अंदर। गुजरात बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया रहा है, किसका रहा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन का रहा है। तो इसमें हम 3 साइट्स को पढ़ेंगे, 3 साइट्स को पढ़ेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है? धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा। और ये वाला जो हिस्सा है जो कोस्टल एरिया पर लगता है, और यहाँ पर जो आपकी बंदरगाह मिली है यानी कि पोर्ट्स मिले हैं, ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ पर नागेश्वर, नागेश्वर, ये नागेश्वर है। शेल वगैरह यहाँ पर बहुत सारे मिले हैं। इस तरीके से आपका रहने वाला है। ये भी एक कोस्टल एरिया पर, जिसको क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल, लोथल, लोथल। तो 3 हमने जगह यहाँ पर पढ़ी। एक तो पढ़ी धोलावीरा, दूसरी पढ़ी नागेश्वर, और तीसरी पढ़ी है लोथल। हमने आपने क्या पढ़ा? ये पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा। फिर हरियाणा में 2 साइट्स को पढ़ा। फिर आपने राजस्थान के अंदर पढ़ा। अब गुजरात में 3 साइट्स को हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। फिर आपका पाकिस्तान वाले हिस्से में 4 साइट्स हैं। आप है ना पहले तो ऐसे ही मार्क कर लेंगे कि ऐसे ऐसे 4 साइट रहने वाली हैं, उनको फिर याद करने का तरीका भी देख लेंगे। तो पहली जो साइट है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। ऐसे ये वाली जो टिप है इस पर 2 मार्क्स लगा लेंगे, यानी कि 2 इंडिकेशन कर लेंगे। और ये है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आपने चैप्टर के अंदर क्या किया होगा? पढ़ा होगा। फिर इसके बाद ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी। इस टिप से 2 इंडिकेशन करेंगे। पहली वाली कोट दीजी, दूसरी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये क्या है? आपकी मोहनजोदारो। फिर आपकी जो 4 नंबर पर है ये है बालाकोट, 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 बालाकोट रहने वाली है। और आपकी 10 नंबर पर है चहुंदरो, चहुंदरो। ये आपकी हड़प्पन साइट है जिनको आप मैप के अंदर क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ। और किस तरीके से कि आप स्टेट को ले लेंगे, स्टेट को लेंगे तो आप जैसे हरियाणा में 2 साइट्स हैं, बनावली, राखी गढ़ी। राजस्थान में एक ही साइट देखने को मिलती है, कालीबंगन। आप ये पाकिस्तान के अंदर 5 साइट्स देखने को मिलती है, हड़प्पा और मोहनजोदारो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। फिर इस साइड अगर आते हैं तो ये आपकी कोट दीजी रहने वाली है, और इस तरफ क्या है? आपका चहुंदरो रहने वाला है। और ये वाला हिस्सा क्या है? आपका बालाकोट। फिर गुजरात के अंदर 3 साइट्स आप देखते हैं। 3 साइट्स में यहाँ यहाँ और ऐसे इंडिकेट करके फिर उनके नाम याद रखने चाहिए आपको। धोलावीरा, नागेश्वर और क्या है? लोथल यहाँ पर रहने वाली है। तो इस तरीके से
आपको मैप को क्या करना है, सीखना है। फिर आपने अशोका का नाम सुना होगा, अशोका के इंस्क्रिप्शंस का सुने होंगे, शिलालेख सुने होंगे, यानी कि जो मेगालिथिक्स, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन पर इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, उनको आपने देखा होगा। तो वो वाली जगह कहाँ कहाँ पर इंडिकेशन है, उनकी कैपिटल क्या थी, किस तरीके से कहाँ पर इंडिकेट करना है, आइए देख लेते हैं। तो अशोका के जो अभिलेख वगैरह है वो कहाँ कहाँ पर अभिलेख रहते थे, यानी कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे, अशोका ने आपने क्या है, कलिंगा का युद्ध सुना होगा। कलिंगा के युद्ध के बाद जो अशोका है उनका मन परिवर्तन हो जाता है, फिर वो क्या है, युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति या धम्म नीति जिसको कहते हैं उसको वो फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे महामात्यों को अपॉइंट करते हैं, अपने बच्चों को श्रीलंका के अंदर भेजते हैं कि धर्म का प्रचार करके आए। तो ये बातें आपने पढ़ी होंगी। तो थोड़ा सा देखें कि पाटलिपुत्र कहाँ है, और पाटलिपुत्र अशोक की क्या थी, आप राजधानी रहने वाली है। पाटलिपुत्र कहाँ पर, आज का जो बिहार है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र आज का बिहार, यहाँ पर रहने वाला है। फिर आप देखते हैं कि आप गिरनार, आपने नाम सुना होगा, महाशिलालेख गिरनार, 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 गिरनार गुजरात, गिरनार गुजरात। और ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट में, जो साउथ वाली जो टिप है उस वेस्टर्न पार्ट में ये आपको देखने को मिलती है। ये वाला जो हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा है, ये है सोपरा। थोड़ा सा ये मैप छोटा है तो ये इस तरफ, यहां से सोपरा, सोपरा, सोपरा रहने वाला है। फिर यहाँ ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सन्नति, सन्नति रहने वाला है। और 5 नंबर पर जो आपका रहने वाला है ये आपका क्या है, ये आपका कलसी, कलसी। 6 नंबर पर आप देखें कि कौन सा ऐसा इंडिकेशन है जो 6 नंबर पर करना है, ये आपका आंध्र प्रदेश रहने वाला है। और शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ ये आपका रहने वाला है। फिर जो स्तंभ अभिलेख हैं, जो खंबे की तरह जो आकृति होती थी उस पर कुछ लिखा हुआ होता था, उसको स्तंभ अभिलेख कहते थे। और ये आपका सांची, सांची कहां पर, मध्य प्रदेश, सांची कहां पर, सांची मध्य प्रदेश, सांची कहां पर है, मध्य प्रदेश। आपने टोपरा सुना होगा, टोपरा, टोपरा अगेन हमारा बहुत सुंदर, टोपरा हरियाणा, टोपरा कहां पर, हरियाणा के अंदर। और फिर आपका रहने वाला है मेरठ, मेरठ आप जानते हो कहां पर, यूपी के अंदर, मेरठ, मेरठ यूपी के अंदर मिला है। और इसी तरीके से आप पढ़ेंगे मेरठ। और 10 नंबर पर है कोसाम्बी, 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 ये आपकी साइट रहने वाली है। और साउथ इंडिया में उसी दौरान चेर, चोल और पांड्यास क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। चेर, चोल और यहां पर क्या थे, पांड्य, पांड्य। तो आपने ये साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट चोल की चोल जो राजा होते थे, चोल जो राजाओं के पास एक बहुत अच्छी सेना इनके पास मिलती है। तो चेर, चोल और क्या है, पांड्या साउथ इंडिया के अंदर उस दौरान क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। कुछ क्या है, बड़े शिलालेख पढ़े हैं हमने और कुछ पढ़े हैं स्तंभ अभिलेख। बड़े शिलालेख, एक बड़ी चट्टान पर कुछ लिखा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, महाशिलालेख कहते हैं। और छोटी चट्टान पर, यानी कि एक खंबे की तरह आकृति होती है, उस पर कुछ लिखा होता है, उसको स्तंभ अभिलेख कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको सभी बातें क्या हैं, समझ में आ गई होंगी। अब देखें राजा, किसान और नगर जो आपका चैप्टर रहने वाला है, उसमें से हम कुछ देखेंगे। जैसे आपने महाजनपद सुना होगा, 16 महाजनपदों के बारे में आपके चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि किस तरीके से
जैसे सिविलाइजेशन है उसका टाइम बीतता है, फिर आगे चलकर 16 महाजनपदों का डेवलपमेंट होता है और इस तरीके से हम उनको पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी जगह ऐसी थी जहां पर क्या है आपके ये जो महाजनपद है उनका डेवलपमेंट हुआ था। तो 3 जगह सबसे पहले, जैसे आपका बिहार है, यूपी का इलाका है, यहाँ पर हमारी साइट्स ज्यादा रहने वाली हैं। तो पहले देख लेंगे कि यूपी में कौन सा महाजनपद था, बिहार में कौन सा महाजनपद था। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो बिहार वाला इलाका है इसके नॉर्थ वाले पार्ट में वज्जी रहने वाला है, वज्जी, वज्जी। और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं मगध। ये क्या है? मगध। ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है? मगध। चैप्टर के अंदर मगध के बारे में, काफी बड़ा इलाका, बहुत डेवलप, इनके पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा थे, ये बातें आप चैप्टर के अंदर क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। फिर आपका ये इनकी जो राजधानी थी राजगीर, राजगीर ये यहाँ पर रहने वाली है। तो आपने पढ़ा कि जो महाजनपद थे, ये बिहार वाला इलाका है, उसमें 3 साइट्स को पढ़ा, वज्जी, मगध और क्या है? राजगीर। आगे फिर देखें, ये 4 नंबर का क्या है आपका? कुरु। ये हम यूपी में इस साइड से लेकर इस साइड की तरफ आएंगे तो ये 4 नंबर का यहाँ पर क्या रहने वाला है? कुरु रहने वाला है, कुरु जनपद और महाजनपद। और 5 नंबर पर ये आपका क्या है? पांचाल। पांचाल क्या है? पांचाल। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 3 नंबर पर है ये कौशल, कौशल, कौशल रहने वाला है। और आपका ये वाला जो हिस्सा है ये है वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। और फिर ये एमपी में 2 साइट्स आपकी रहती हैं, 2 साइट अवंती, 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 और ये रहती है आपकी उज्जैन, उज्जैन। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं। याद करने का तरीका देखो, ध्यान से सुनना कि हमारा बिहार का इलाका, बिहार के इलाके में 3 आपके महाजनपद पाए जाते हैं, वज्जी, मगध और क्या है? राजगीर। ऐसे ही याद कर लो, वज्जी, मगध और राजगीर। 3 इंडिकेशन ऐसे बना लेंगे, लाइन में बना लेंगे तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। फिर ऐसे आएंगे तो फिर क्या है? कुरु, पांचाल, कौशल, वाराणसी। कुरु, पांचाल, कौशल और वाराणसी। और यहाँ पर आपका एमपी के अंदर पाया जाता है अवंती और उज्जैन पाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मैप क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। क्योंकि टाइम कम होता है बेटे, थोड़ा सा जल्दी करा देती हूँ। एक ही क्लास के अंदर अगर सभी मैप आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपके लिए भी आसानी और मेरे लिए भी। देखें, अब ये पढ़ने वाले हैं जो महात्मा बुद्ध वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। उसमें महात्मा बुद्ध पहले एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, फिर वो अपने परिवार को छोड़ते हैं, चले जाते हैं, फिर तपस्या करते हैं, उनको एनलाइटमेंट मिलता है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, और किस तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जहां जहां जाते हैं वो जगह इंपॉर्टेंस रखने वाली बन जाती है, और उनकी लाइफ में जो जगह उन्होंने जहां पर समय बिताया था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो उन्हीं जगह को हम क्या है अब मैप के अंदर क्या करने वाले हैं? इंडिकेट करने वाले हैं। अब देखें, ये वाला जो ये कर्नाटक का हिस्सा, आप सॉरी कर्नाटक नहीं, ये आंध्र प्रदेश रहने वाला है। ये आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है। आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा। फिर आपका सांची, जो कि देखो पिछले उसमें भी आपने देखा होगा, सांची। और 3rd नंबर पर आपका क्या रहने वाला है? अमरावती, अमरावती, जो कि आज किसकी कैपिटल बन गई है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन गई है अमरावती। यहां से अगर देखें तो ये अब तेलंगाना कहलाता है। ये वाला हिस्सा आपका क्या है? आंध्र प्रदेश रहने वाला है। इसी तरीके से इसी सीरीज में फिर हम पढ़ते हैं बेटे, ये 4 नंबर पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है? लुम्बिनी। लुम्बिनी आप जानते हो, इनका जन्म यहाँ पर होता है लुम्बिनी के अंदर, और लुम्बिनी इंडिया में नहीं है, नेपाल के अंदर है। आगे
फिर आप 7 नंबर पर पढ़ते हो बोध गया। बोध बोध गया। बोध गया का मतलब क्या है? महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति। बोध बोध का मतलब ज्ञान होना। तो बोध गया नाम की जगह ये कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। और फिर ये 8वें नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है श्रावस्ती। श्रावस्ती, जहां पर इन्होंने अपना क्या है उपदेश यहाँ पर दिए थे, वो कौन सी जगह है? श्रावस्ती। उपदेश बहुत जगह दिए थे, यहाँ इस श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया था? शुरुआत की थी। फिर आप 6 नंबर पर पढ़ते हो भरहुत। भरहुत भरहुत नाम की जगह, और ये आपका नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र के अंदर। और 9 अजंता एलोरा की गुफाएं, तुम ये सुनते हो अजंता अजंता अजंता, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट जगह है जो किससे रिलेटेड है? महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। इस तरीके से आपको इनको क्या करना है? इंडिकेट करना है। आपका आंध्र प्रदेश 2 जगह मिलती है यहाँ पर, नागार्जुन कोंडा, और दूसरी जगह कौन सी है? अमरावती रहने वाली है। फिर आप यहाँ देखते हो तो महाराष्ट्र के अंदर 2 जगह है, अजंता और नासिक। नासिक महाराष्ट्र के अंदर ही, और अजंता भी यहाँ पर महाराष्ट्र। थोड़ा सा इनका इंडिकेशन, ये कोस्टल एरिया के पास है, ये थोड़ा सा दूर में रहने वाला है। फिर आप भरहुत को पढ़ेंगे 6 नंबर पर भरहुत, और सेकंड क्या है? ये आपका सांची रहने वाला है, सांची। फिर आप ये लुम्बिनी, जहां पर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी और श्रावस्ती, इन्होंने बहुत सारे उपदेश यहाँ पर दिए थे। और ये है क्या है? बोध गया। बोध गया रहने वाला है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इंडिकेट कर सकते हो, मैप्स को बता सकते हो। अब ये जो जगह है, ये आपके कुछ इंपोर्टेंट राजा रहे हैं, और उनके दौरान कुछ इंपोर्टेंट शहर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कि कुछ डायनेस्टीज इंपोर्टेंस रखती थी, कि कौन कौन से एरिया में डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। यानी कि तुमने सका सुना होगा, सातवाहन सुना होगा, कुषाण सुना होगा, ऐसे ऐसे राजाओं के नाम सुने हैं। तो वो डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी, तो ये पढ़ने वाले हैं। और उस दौरान कौन कौन से शहर इंपोर्टेंस रखते थे, ये पढ़ने वाले हैं। तो देखें, ये देखें, पहले सबसे पहले वाला जो हिस्सा आपको पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रूल रहता है कुषाणों का। कुषाण वंश, कुषाण कनिष्क का नाम तुमने सुना होगा। शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले राजा, कुषाण राजा। तो यहाँ पर कुषाण डायनेस्टी को आप क्या कर सकते हो? इंडिकेट कर सकते हो। यहाँ पर गुजरात का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रहे हैं शक राजा। और शक राजा, एक राजा ने एक जो झील है उसका निर्माण कराया था। ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, कौन सी ऐसी झील थी जिसका निर्माण वहां पर हुआ था। ये शक राजा है। फिर तीसरे नंबर पर सातवाहन, अकेले ऐसे शासक सातवाहन जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के चलाने वाले कौन थे? सातवाहन थे। फिर आप पढ़ सकते हो ये वाला हिस्सा जहां पर वाकाटक 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 रहे हैं, वाकाटक। फिर आप 5वें नंबर पर ये जो हिस्सा आप दिखाई दे रहे हो, ये गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, गुप्त गुप्त कहां पर? यूपी के अंदर। कहां पर? यूपी। अब कुछ इंपोर्टेंट शहर पढ़ने वाले हैं। इंपोर्टेंट शहर में मथुरा। मथुरा, जैसे तुम मेरठ यहां लगाते हो, तो ये हिस्सा क्या है? मथुरा। मथुरा, मथुरा के पेड़ याद आ गए होंगे बेटे। आगे देखें, फिर 7 नंबर पर आपका कन्नौज। कन्नौज पिछली में भी पढ़ चुके हैं। कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज रहने वाला है। ये जो 10वें नंबर पर है, ये श्रावस्ती। श्रावस्ती पिछला जो मैप है उसमें भी हमने इसको पढ़ा था। और फिर आपका ये हिस्सा है, ये वाराणसी। वाराणसी, इसको भी पढ़ चुके हैं। और 12 नंबर पर है वैशाली। वैशाली में मुझे बताना क्या हुआ था ऐसा इंपॉर्टेंट? वैशाली। और फिर ये क्या है? राजगीर। राजगीर को भी पढ़ चुके हैं। लेकिन हम इन दौरान जो ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रही हैं, इनमें से कौन कौन से शहर क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं,
ये आपका विदिशा 14 नंबर पर क्या है, विदिशा, विदिशा। इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन याद करने का तरीका पता होना चाहिए। आप एक स्टेट को लो, वहां से इंडिकेशन करना स्टार्ट करो कि सबसे पहले हम पाकिस्तान की तरफ वाले हिस्से में देखते हैं तो कुषाण राजा रहे हैं। फिर हम यूपी वाले में कई सारे जो रूलर्स वगैरह है या फिर उनके जो इंपोर्टेंट शहर हैं उनको देखते हैं, तो यहाँ पर आपके गुप्त साम्राज्य रहने वाला है। और इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्टेंट शहर मथुरा, श्रावस्ती और आपका ये कन्नौज वाला हिस्सा रहने वाला है। इस तरीके से आप यहाँ पर वाराणसी को भी पढ़ते हैं और फिर आप मध्य प्रदेश में आते तो विदिशा और वाकाटक, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र वाला इलाका जो कि कौन रहने वाले हैं, सातवाहन डायनेस्टी रहने वाली है। शक डायनेस्टी आपकी कहां पर, गुजरात के अंदर रहने वाली है। इस तरीके से यहाँ पर बिहार के अंदर दो हिस्से हम पढ़ते हैं, वैशाली और राजगीर, जो कि इंपोर्टेंट रखने वाले जो शहर थे उनके बारे में। आगे देखिए महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने कौन कौन से जो रिवोल्ट हुए थे उनमें पार्टिसिपेट करते हुए, जनता को अपने साथ लेकर जाते हुए किस तरीके से उन्होंने क्या किया था, क्या है जो आपके आंदोलन है उनको किया था, कैसे किया था, देख लो। आगे जैसे नेशनल मूवमेंट जो है, इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट उनको बताइए। ये आप 10th क्लास में भी कर चुके हो। जैसे चंपारण, चंपारण आपका कहां पर रहता है, बिहार के अंदर। इंडिगो, इंडिगो का जो काम करने वाले हैं, यानी कि खेतों में इंडिगो की खेती करने वाले किसान थे उनके लिए, तो ये हिस्सा क्या है, चंपारण, चंपारण। फिर आप यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा, गुजरात के अंदर हम कई सारी जो चीजें हैं उनको पढ़ने वाले हैं। हम इनको लाइन में पढ़ेंगे। जैसे ये यहां पर हम 4 इंडिकेशन बना लेंगे, इससे ऊपर, इस टिप से ऊपर 2 रहेंगे, इस टिप से नीचे 2 रहेंगे, ऐसे बना लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। अब ये जो सबसे ऊपर है ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल वर्कर के बारे में सुना होगा, उनकी सैलरी पहले इंक्रीज कर दी जाती है फिर डिक्रीज कर दी जाती है। तो जब सैलरी डिक्रीज होती है तो महात्मा गांधी का सपोर्ट लिया जाता है, फिर इस तरीके से काम होता है। फिर ये दूसरे वाला हिस्सा क्या है, ये खेड़ा, खेड़ा यहाँ पर फसल नहीं हो पाई थी और वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, किसान यहाँ पर टैक्स नहीं दे पा रहे थे, ये खेड़ा वाला हिस्सा है। फिर आप क्या है, दांडी, दांडी मार्च आपने सुना होगा कि दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च के साथ साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो ये हिस्सा क्या है आपका, दांडी रहने वाला है। बारदोली, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने वहां पर काम किया था और महात्मा गांधी के कहने पर किया था, किसने किया था, कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये जो पंजाब वाला हिस्सा है, पंजाब वाले हिस्से में कौन है, अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसको इंडिकेट यहाँ पर करना है। और यहाँ पर लाहौर सेशन, लाहौर सेशन होता है 1929 में। लाहौर, ये लाहौर है बेटे, लाहौर सेशन होता है और लाहौर सेशन में ये कह दिया जाता है कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिशर से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपनी आजादी चाहिए। फिर यहाँ पर 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी क्या रहने वाली है, चोरी चोरा, चोरी चोरा, जहां पर क्या है 22 पुलिस कर्मियों को मार दिया था और ब्रिटिशर्स को, जैसे जो ब्रिटिशर्स थे उनके सैनिकों को मार दिया गया था। और ये हिस्सा आपका क्या रहने वाला है, बनारस, बनारस। ये आपके इंपोर्टेंट सेंटर्स हैं जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड थे, जहां पर उन्होंने क्या किया था, काम किया था। ये 10वीं में भी कर चुके हैं, इसलिए बहुत आसान ये आपको लगने वाले हैं। फिर रिवोल्ट है, 1857 की रिवोल्ट होती है। उस रिवोल्ट में कहां कहां पर विद्रोह होते हैं, कौन से ऐसे सेंटर्स रहते हैं जहां पर बड़े लेवल पर विद्रोह किया जाता है, तो उन्हीं विद्रोह की जगह पर, यानी कि क्रांति की जो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रिवोल्यूशन जो देखा जाता है वो कहां पर देखा जाता है आपका,
ये इंडिया के अंदर देखा जाता है। 1857 की रिवोल्ट है। अब देख लें वो इंपोर्टेंट जगह कौन कौन सी रहने वाली है। सबसे पहले आपने सुना होगा मेरठ से शुरुआत होती है, तो आप मेरठ को ही इंडिकेट कर लेंगे। मेरठ ये वाला हिस्सा मेरठ। फिर वो दिल्ली में पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, बहादुर शाह जफर सेकंड का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर फिर वो कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली के अंदर, दिल्ली, और उनको अपना हेड बनाते हैं कि इस क्रांति में हम आपको अपना हेड सेलेक्ट करते हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। आपके अंदर जितनी भी टेरिटरीज आती हैं या फिर आपके फेवर में रहने वाले, उनके पास आप लेटर्स लिखें, उनको बताएं कि इस तरीके से हम क्रांति करने वाले हैं। तो बहादुर शाह जफर सेकंड को क्या है, इस क्रांति में लीडर बना लिया जाता है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या है, झांसी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, और लेकिन ये रहने वाला यूपी के अंदर है। मध्य प्रदेश के ये जो हिस्से ऐसे बने हुए हैं, उनके बीचों बीच क्या रहने वाला है, ये आपका क्या है, झांसी। बहुत आसान है इसको इंडिकेट करना इस तरीके से। फिर अगर ये 9 नंबर का देखें तो ये है जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर। ये बहुत बड़े लेवल पर बेटे क्रांति नहीं हो पाई, क्योंकि हम में कोऑर्डिनेशन नहीं था, कम्युनिकेशंस के साधन कम थे, यानी कि हम अपने मैसेज को बहुत लेट पहुंचा पाए, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया तो क्रांति एक साथ नहीं हो पाई, क्रांति एक साथ नहीं हो पाई